आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर से समय के लिए हम प्रभु आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस सुंदर से शाम के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में बहुत सारे कर्ज हैं, बहुत सारी चिंताएँ हैं, बहुत सारा दुख है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम कर्जा में होते हैं या किसी व्यक्ति से हमने उधार पैसे ले लिए तो हमारे जीवन में एक चिंता हो जाती है, एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि जो गरीब हैं, हम हर एक मसीह भाई बहन जितने मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। यदि हम किसी से 10,000 रुपये ले लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसी चिंता, ऐसी भावना रहती है, क्या उस पैसे को मैं दे पाऊँगा समय से। जब मैंने कहा है तो मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप किसी से बीमारी से आप ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन से हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 21 में कहा गया है, दुष्ट लोग उधार तो लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं, जबकि धर्मी लोग उदारता से देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन उन लोगों के लिए कहा गया है जो किसी व्यक्ति से उधार तो ले लिए, अपना काम कर लिए, लेकिन अगला व्यक्ति जब परेशान होता है, जिससे पैसा लिया होता है, उसको नहीं देता है, तो वो दुष्ट लोग कहलाते हैं। लेकिन याद रखिए, जीवन में यदि हमने किसी से 1 रुपये भी लिया है तो उसको हमें वापस करना होगा, क्योंकि हमारे ऊपर उसका कर्ज है। बाइबल कभी भी नहीं कहती कि किसी को तुम पैसा खाओ, उड़ाओ, उसके बाद उसको ध्यान ना दो। मेरे प्रियो, क्योंकि याद रखना, परमेश्वर उसी के साथ रहता है जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, ऋण में चक्र का एक विकल्प बताया गया है जिसमें नियमित रूप से छूट या माफ़ी की मांग की गई। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया, यदि उसका मन कहता है कि ठीक है मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तब तो माफ़ी आपको समझ लो मिल गई। तब तो परमेश्वर ने आपके प्रति प्रेम दिखाया, प्यार किया, आपको हर तरीके से परमेश्वर मजबूत करेगा। यदि आप उस व्यक्ति से चालाकी करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से आपने पैसा लिया है या फिर और सारी चीज़ें, सामग्री ली हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। इसी तरीके परमेश्वर वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 8 में कहा गया है कि किसी को कुछ भी उधार ना दें या कोई भी ऋण बकाया ना रखें। परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलेगा? नहीं। तो क्या हम क्यों झूठ बोलें? किसी काम के लिए, छोटे से पैसे के लिए जो इस संसार में केवल चलता है, उसके लिए जो प्रभु के राज्य में आता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष आती हैं और बड़ी बड़ी बरकतें आती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, बाइबल में कहा है कि जो कोई गरीबों पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है को जो कोई व्यक्ति गरीब है, यदि उसके प्रति कोई प्रेम दिखाता है, दया दिखाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में बड़े बड़े मैं प्रतिफल दूंगा और बड़ी बड़ी आशीषें दूंगा, और आपके जीवन में परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से निकालेगा, आपको बचाएगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था मत्ती अध्याय 5 और वचन नंबर 42 में, जो तुम से मांगे उसे दो, और जो तुम से उधार लेना चाहे उनसे मुंह ना मोड़ो। मेरे प्रिय बहनों, ये बातें यीशु मसीह ने कही है। जिस तरीके से हम देखते हैं, जो तुमसे मांगे उन्हें दो, जिस आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है तो उस व्यक्ति की मैं कैसे मदद करूं। जिस तरीके से पैसा ही जरूरी नहीं है, कपड़ा हो सकता है, जो भी आपके पास है उन चीज़ों को आप दे सकते हैं, उसकी मदद करते हो, उसकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम ये सारे काम करते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर आशीष देता है, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में। तुम्हें तुरंत नहीं पता चलेगा, इस बात को याद रखना। तुरंत नहीं कि आपने इधर दान दिया या फिर आपने कुछ
कुछ भी किया, किसी व्यक्ति की मदद की, तो आपको तुरंत फल नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मन को देखना चाहता हूँ। क्या तू जो तूने किया है, क्या उसको तू बार बार अपने जीवन में सोचता है? यदि ऐसा है तो परमेश्वर आपको फल कभी नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है एक हाथ से यदि कोई दान देता है या कुछ भी करता है तो दूसरे हाथ को पता न चलने पाए कि मैंने क्या किया है। मतलब आपको वहीं पे भूल जाना है और परमेश्वर ऊपर छोड़ देना कि परमेश्वर जो मुझसे हो सका मैंने किया, आप मेरे जीवन में मुझे इसी तरीके बनाए रखें, मुझे आशीष देते रहें ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, सहायता कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से व्यवस्था विवरण अध्याय 15 के 6 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास योग्य हो तो तुम धन्य होंगे और उधार देने में जिस तरीके से सामर्थ होंगे, उधार नहीं लेने में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहने का मतलब है यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर आपको धनवान बनाएगा, आपको उधार देने वाला बनाएगा, सामर्थी बनाएगा, लेने वाला नहीं, तुम्हें देने वाला बनाएगा। हालेलुया। लेकिन आज हमें डरना नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपने मन में पड़े रहते हैं। चिंता है, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, कर्ज है, बंधन है, श्राप है, शैतानी ताकत है, बड़ी बड़ी बीमारियों में हम पड़े हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और वचन नंबर 12 में लिखा है, तो बहुत सी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार न लेना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों, ये बात यीशु मसीह ने इसलिए कही है कि तुम बहुत सारी जातियों को तो दोगे लेकिन तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से मांगने की। यदि आपने ऐसी गलती की है, यदि आपको ज़रूरत थी, आपको लिया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा, आपको बड़ी बड़ी आशीष देने जा रहा। अपने बच्चों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी कमी है या फिर मैंने जो अपराध किया, गुनाह किया, पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए आज मेरे जीवन में मुझे माफ़ कर पिता परमेश्वर, ताकि मेरे जीवन में आपका आशीष बना रहे और मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों, मेरे खेत खलिहान, मेरे बिजनेस, मेरे जॉब में परमेश्वर आप मुझे बहुत सारी आयत दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियाँ रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेयर में हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां दी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उसका धर्मदायिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्मदायिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपके हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर, इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए बेटा परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है बेटा परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं बेटा पर, जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर, जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर, और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियाँ हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं, आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु, इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम
से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं। जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।